Dear student, Assalamu alaikum. Dear student, today we shall discuss one more bridge course activity of Standard 10 subject English. Dear student, in this activity we shall discuss how to read any passage carefully and to get out a central idea from that passage. Dear student, आज के वीडियो से हम सीखने वाले हैं कि एक आधा पैसेज हम किस तरह से अच्छी तरह से पढ़ेंगे और किस तरह से उस पैसेज को समझेंगे, और ख़ास बात यह है कि उसका सेंट्रल आइडिया क्या है और किस विषय से संबंधित या रिलेटेड वो पैसेज है। तो इस बात की चर्चा हम आज के वीडियो में करेंगे। इस एक्टिविटी से कौन सी खासियत, कौन सा गुण जो है तो स्टूडेंट में डेवलप होने वाला है, यानी इस वीडियो में हम एक आधा पैसेज पढ़ने के बाद उसका सेंट्रल आइडिया, खास बात जो है तो सेंट्रल आइडिया किस तरह निकालते हैं, ये हम जो है तो इस एक्टिविटी में, ब्रिज कोर्स के इस एक्टिविटी में जो एक्टिविटी नंबर 17 है, इसमें देखने वाले हैं। तो एक्टिविटी का नाम जो है तो हमारे कॉम्पिटेंसी लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट 8 केयरफुली टू अंडरस्टैंड a new concept और आइडिया। अब इसमें जो है स्टूडेंट के लिए, टीचर के लिए क्या इसमें सूचना है कि टीचर जो है तो स्टूडेंट को अच्छी तरीके से पैसेज को पढ़ने के लिए कहेगा और उसका सेंट्रल आइडिया जो है तो आता है, ये देखेगा। उसी तरह स्टूडेंट के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है कि स्टूडेंट रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड राइट इट्स सेंट्रल आइडिया इन अ सेंटेंस। यानी स्टूडेंट क्या करेंगे, पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और उसका जो है तो सेंट्रल आइडिया लिखेंगे। सेंट्रल आइडिया किसे कहते हैं? सेंट्रल आइडिया बोले तो जो पैसेज में खास बात बताई गई है उसको जो है तो लिखना, वो हम जो है तो ये पैसेज के ज़रिए देखेंगे। तो हमको एक पैसेज दिया गया है, पैसेज है, क्या बोल रहा, रीड गिवन पैसेज केयरफुली एंड राइट इट्स सेंट्रल आइडिया इन अ सेंटेंस। हमको जो है तो ये पैसेज जो दिया गया है उसको पढ़ना है और उसके अच्छी तरीके से पढ़ना है और क्या करना है, राइट इट सेंट्रल आइडिया, और इसका जो है तो सेंट्रल आइडिया हमको लिखना है। अब पैसेज में क्या बात बताई गई है खास, वो देखना है। क्या बोल रहा है कि फॉरगिवनेस किसे कहते हैं? फॉरगिवनेस बोले तो किसी को माफ़ करना, कोई समझो गलती करता है तो उसको माफ़ करने को फॉरगिवनेस कहते हैं। फॉरगिवनेस यानी माफ़ करना। तो क्या बोल रहा है कि फॉरगिवनेस इज अ चॉइस वन मेक ओवर एंड ओवर अगेन। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि माफ़ करना ये अपनी मर्जी है, अपनी चॉइस है। किसी को जो है तो हम माफ़ करते हैं तो ये अपनी मर्जी है, अपनी चॉइस है। वन मेक ओवर एंड ओवर अगेन, कोई समझो बार बार गलती कर रहा है तो उसको माफ़ करना ये हमारी मर्जी है, उसको माफ़ करना है या नहीं है। अब वो बार बार जो है तो उसका इस्तेमाल करना है या नहीं है, ये बात हम तय कर सकते हैं। यानी किसी को माफ़ करना है कि नहीं करना है, बार बार कोई गलती कर रहा है उसको माफ़ करना है कि नहीं करना है, ये तय करना ये हम तय कर सकते हैं।
इसका इस्तेमाल हम कर सकते या नहीं कर सकते। आगे क्या बोल रहा कि इट कैन बी फ्रेश पर्सपेक्टिव और अ हेल्दी डिस्टेंस। पर्सपेक्टिव किसे कहते हैं? पर्सपेक्टिव कहते हैं दूरअंदेशी। कहता है कि जब हमारे पास में फॉरगिवनेस यानी माफ़ करने की कुव्वत है, फॉरगिवनेस है, किसी को हम माफ़ करने की कुव्वत हमारे अंदर है कि किसी को माफ़ करना ये कोई छोटी बात नहीं है। जब हमारे पास में माफ़ करने की कुव्वत है तो उससे क्या होता है, हमारा प्रोस्पेक्टिव यानी हमारी दूरअंदेशी यानी हमारा नज़रिया या हमारा दृष्टिकोण वो फ्रेश रहता है। यानी किसी को हम जो तो माफ़ कर देते हैं उसकी गलती करने के बाद भी, तो हम क्या रहते हैं? फ्रेश रहते, ताज़ा व तवाना रहते। आगे क्या बोल रहा कि लाइक अ क्वाइट रूम विथ अ वेव ऑन टू वर्ड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट। क्या कर रहा है कि जिससे हम एक शांत, जैसा फॉरगिवनेस हमारे अंदर है, किसी को माफ़ करने की कुव्वत हमारे अंदर है, तो इससे शांत रहते, फ्रेश रहते, ताज़ा व तवाना रहते। और क्या होता है, जैसा कि बोलता कि हम एक शांत कमरे में बैठे हैं, एक शांत खुली में बैठकर देखते हैं। कहाँ देखते हैं? बोलता दुनिया को। अब दुनिया को क्या देखते हैं कि जहाँ पर जो है तो बहुत ही वाद विवाद है, कॉन्फ्लिक्ट है, कॉम्प्लेक्सिटी है, पेचीदगी है। तो ये दुनिया को जो है तो हम क्या करते हैं, ये दुनिया को एक कमरे में बैठकर देखते हैं। अगर हमारे पास में माफ़ करने की कुव्वत यानी फॉरगिवनेस की कुव्वत है तो ये हम कर सकते हैं, यानी दुनिया के बारे में आसानी से हम सोच सकते हैं। नहीं तो आज लोग जो है तो बहुत परेशानी में रहते। तो फॉरगिवनेस कैन बी अ गिफ्ट टू योरसेल्फ और टू अदर। क्या कहता है, पहले शुरू तो समझो, हमारे सामने वाला हमारे साथ में कितना भी समझो खराब करता है, लेकिन हम क्या कर देते हैं, उसको माफ़ कर देते हैं। फॉरगिवनेस, माफ़ करने की कुव्वत ये हर एक के पास नहीं होती। तो हमारे अंदर उसको जो माफ़ करने की शक्ति है, ये बहुत बड़ी बात है। अब क्या बोल रहा फिर आगे, फॉरगिवनेस यानी माफ़ करना, ये बोलता कि एक तोहफा है। जो माफ़ करने वाला जो भी है तो हमारे लिए भी एक तोहफा है, और जो माफ़ करने की कुव्वत जिसके अंदर है उसके लिए भी ये एक तोहफा है। आगे क्या कहता है, बट इट कैन आल्सो बी क्वाइटली डेट डिस्क्राइब अ रिलेशनशिप वेयर वन मस्ट बी capable of self forgiveness in order to forgive other। अब माफ़ करने की जो कुव्वत है उससे हमको खुद को भी जो है तो फायदा है। यानी माफ़ करने की कुव्वत से हम खुद को भी जो है तो खुद को भी माफ़ कर सकते हैं, और वो माफ़ करने की कुव्वत से दूसरों को भी माफ़ कर सकते हैं। तो फॉरगिवनेस जो है तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब आपने देखा कि इस पैसेज में एक ही बात जो है, एक ही बात पर जो है तो जोर दिया गया है। वो कौन सी बात है? वो है फॉरगिवनेस। ये जो है तो ये फॉरगिवनेस, इस पर जो है तो इसमें जोर दिया गया है। पूरे पैसेज में अपन नहीं देखें कि फॉरगिवनेस पर
जोर दिया गया। तो ऊपर जो आपको बोला गया कि सेंट्रल आइडिया लिखो, तो हम क्या लिख सकते हैं ये पूरे पैसेज पर? इसमें समझो खास बात क्या है, जो बात पर जोर दिया गया तो फॉरगिवनेस है। तो इसका लिखेंगे हम, यानी इसका सेंट्रल आइडिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेंट्रल आइडिया, कि इन दिस पैसेज द सेंट्रल आइडिया इज इम्पॉर्टेंट ऑफ फॉरगिवनेस। यानी इम्पॉर्टेंट ऑफ फॉरगिवनेस बोले तो माफ़ करने की अहमियत। तो इस तरह हमारा ये टॉपिक यहाँ पे जो है तो एक्टिविटी नंबर 17 यहाँ पर ख़त्म होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।